एक और उदाहरण देती हूँ। जब रक्षक ही बने भक्षक तो फिर कोई क्या करे। जहाँ आप अपने बच्चों को भरोसे के साथ ट्यूशन भेजते हैं, वहाँ एक शिक्षक, वही शिक्षक जिसको समाज में मार्गदर्शक का दर्जा दिया जाता है, एक अपनी ही शिष्या के साथ जो नाबालिग है उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट और गलत व्यवहार करने का उस पर संगीन आरोप लगा। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि उस भरोसे की कत्ल है जो भरोसा करके एक अभिभावक अपने बच्चे को उस मास्टर के पास भेजता है। अब बच्ची थोड़ा नीडर हो गई, रोज की तरह वो गई, लेकिन उस दिन थोड़ा सा किताबी ज्ञान लेकर नहीं बल्कि जिंदगी का जो खौफनाक मंजर होता है वो लेकर आई। लेकिन वो बच्ची डरी नहीं। उसने अपने टीचर के हरकतों को अपने घर के लोगों को बताया। अब घर के लोग एक दूसरे से बात आगे फैली तो कुछ लोग और जान गए। फिर एक आक्रोशित भीड़ ने आरोपी टीचर को दबोच लिया। गुस्से में लोगों ने उसको जूते चप्पलों की माला पहनाई और जितनी बेइज्जती करनी होती है किया। तो इसका डीप एनालिसिस अगर हम करें तो शैडो एजुकेशन एट द लैक ऑफ सर्विलांसेस, यह मामला उन प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स की पोल खोलता है जहां सुरक्षा के नाम पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल शून्य होती है। द ट्रस्ट डिफिसिट, भारत में ट्यूशन सेंटर्स अक्सर घरों में या कमरों में या छोटे हॉल में चलते हैं जहां कोई सीसीटीवी कवरेज की कोई थर्ड पार्टी की निगरानी वहां नहीं होती है। शिक्षक की अथॉरिटी के कारण बच्चे डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। इसका फायदा ऐसे जो प्रोफाइल के लोग हैं वो उठाते हैं। लेकिन ये मॉब जस्टिस एज रूल ऑफ द लॉ, जो भीड़, आक्रोशित भीड़ ने इसके साथ ऐसा किया, फैसला ऑन द स्पॉट, ये भी सही नहीं है। ये भी सरेआम बेइज्जती जो है वो गैर कानूनी है। लेकिन बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराध लोगों को ऑन स्पॉट इंसाफ के लिए उकसाते हैं, क्योंकि कोर्ट और कचहरी का इंसाफ सबको पता है कि ये होते होते जूते चप्पल घिस जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सही नहीं है कि फैसला ऑन द स्पॉट हो और कानून को हाथ में लिया जाए। इतना कुछ करने के बाद उन लोगों ने थाने में शिकायत की तो सिवान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उनका कहना है कि पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है और बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन ये घटना हर एक गार्जियन के लिए वार्निंग है और सिस्टम के लिए वेकअप कॉल है। सिस्टम के लिए वेकअप कॉल है। हम शिक्षक के पास बच्चों को भेजकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी पेशा हो ये सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इसलिए थोड़ा सा हम सतर्क रहें और अपने बच्चों पे और बच्चों से भी थोड़ा सा इस तरह से फैमिलियर व्यवहार करते रहें कि जैसे कुछ भी हो तो बच्चा आके बताए। जैसे इसमें बच्चे ने आके बताया, नहीं बताती, दबा के रह जाती तो किसी को कुछ नहीं पता चलता और शिक्षक का हौसला और बुलंद होता। लेकिन बच्ची ने आके बताया तो इसी तरह की कुछ देने को ज़रूरत है ताकि बच्चे आपसे एकदम ओपन माइंड रह सकें और जहाँ कहीं भी कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो वो आपको वो बता सकें। इसको आज़ादी कहेंगे। बच्चे को ये फ्रीडम आप दीजिए कि कहीं भी तो आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप यहाँ आके हमें बताइए। हर कदम पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, चाहे बच्चे आपके बेटा हो या बेटी हो, दोनों के लिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद।